दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक फ़ोन कॉल ने जितेंद्र और हेमा के ब्रेकअप का कारण बन गया था। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिसने मुंबई के गोरेगांव में 20 साल तक चौल में गुजारी जिंदगी, 5 साल तक स्ट्रगल करने के बाद मिला था पहला बॉलीवुड में ब्रेक। जूनियर आर्टिस्ट के कैरियर की शुरुआत करके कैसे बने एक स्टार से सुपरस्टार और कैसे तय किया 150 रुपये मंथली इनकम से लाखों का सफ़र। जिनके लिए लड़कियां दीवाना हुआ करती थी, जिनको किसी ने 14 साल के उम्र में ही अपना दिल दे दिया था। एक ऐसी लड़की जिनकी लव स्टोरी और शादी भी काफ़ी दिलचस्प रही। यही नहीं, एक कॉल की वजह से हुआ था जितेंद्र और हेमा मालिनी का ब्रेकअप। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के गोल्डन एरा के हैंडसम हंक, जिन्होंने करोड़ों दिलों पे राज किया। बॉलीवुड के जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, नन अदर देन वन एंड ओनली वन जीतू जी। जीतू जी का असली नाम रवि कपूर था, जो बाद में बदल के उन्होंने जितेंद्र के नाम से फेमस हुए। वैसे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम उनके जीवन के एक ऐसे पहलू, एक ऐसे टॉपिक का वर्णन करने वाले हैं जिसको आप जानना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मेरी जान, मेरी जान, अरे ओ मेरी जान। तो जितेंद्र अपने हैंडसम लुक के कारण लड़कियों के बीच में काफ़ी मशहूर थे, लेकिन हेमा मालिनी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उस दौर में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी हिट थी। वो बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहे थे, जिसके बाद जितेंद्र को लगा कि अगर वो हेमा मालिनी से शादी कर लेते हैं तो वो भी धर्मेंद्र की तरह लकी हो जाएंगे। दोस्तों, जितेंद्र हेमा मालिनी को अपने लक का चाबी मांगते थे। उसके लिए जितेंद्र ने अपनी मां को हेमा मालिनी के मां के पीछे लगा दिया। दोस्तों, हेमा मालिनी के मां का नाम जया चक्रवर्ती था और जया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले को समझा और फिर उन्होंने शादी का फैसला हेमा पे ही छोड़ दिया। मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। दोस्तों, सुपरस्टार जितेंद्र ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा नाम किया, लेकिन यहाँ तक का सफ़र तय करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। रुपहले पर्दे पर लगभग 4 दशक तक राज करने वाले दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिरगांव, मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी हर वर्ष गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल गिरगांव से की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। सजनी, सुन सजनी, ऐसा है। जितेंद्र ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 18 साल मुंबई की एक चौल में गुजारे। उनके पिता और अंकल फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई का काम करते थे। जितेंद्र जब कॉलेज में थे तब उनके पिता को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ऐसे में जितेंद्र ने अपने अंकल से कहा कि आप मुझे प्रोड्यूसर वी शांताराम से मिलवा दीजिए। जब जितेंद्र वी शांताराम से मिले तो उन्होंने कहा, तुम भले ही कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें फिल्मों में कोई चांस नहीं देने वाला। कुछ दिनों बाद वी शांताराम के यहाँ से ही जितेंद्र को बुलावा भेजा गया। जितेंद्र इस बात से खुश थे कि शायद उन्हें कोई अच्छा रोल मिलेगा,
लेकिन बाद में पता चला कि जिस दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट सेट पर नहीं आएगा उस दिन उन्हें काम मिलेगा। और इस तरह से जितेंद्र को महज 17 साल की उम्र 1959 में अभिनय करने का पहला मौका मिला। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत 1959 में प्रदर्शित फिल्म नवरंग से की, जिसमें उन्हें छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला। हालांकि इस फिल्म में वो बहुत ही छोटी सी भूमिका में थे, जितेंद्र के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी वजह से 150 रुपये महीने पर उन्होंने इस काम के लिए हाँ कर दी। सेट पर काम करते करते इन्हीं दिनों जितेंद्र वी शांताराम की नज़रों में आने लगे। लगभग 5 वर्ष तक जितेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए संघर्षरत रहे। इसके बाद 5 सालों का स्ट्रगल करने के बाद जितेंद्र को शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से उन्हें कामयाबी मिली। 1967 में जितेंद्र की एक और सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था फर्ज। इस फिल्म के बाद जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाने लगा। इधर जितेंद्र मन ही मन हेमा से प्यार करने लगे थे और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे। यही नहीं, मद्रास में दोनों परिवारों ने मुलाकात भी की। शादी की बात तय हो जाती, लेकिन जितेंद्र मंगनी के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं मंगनी के बाद हेमा मालिनी का मन ना बदल जाए। हेमा मालिनी शादी के लिए तैयार भी हो गई थी। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। एक्ट्रेस हेमा मालिनी को उनकी फिल्मों के साथ ही उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स की पहली पसंद भी कहा जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी से उनके दौर के बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स शादी करना चाहते थे। इनमें राजकुमार से लेकर संजीव कुमार और जितेंद्र भी शामिल थे। कहते हैं कि एक्ट्रेस हेमा मालिनी को इनमें से जितेंद्र पसंद आ गए थे। यहाँ तक कि हेमा के घर वालों को भी जितेंद्र पसंद थे। दरअसल हेमा और जितेंद्र ने साथ साथ द बर्निंग ट्रेन, वारिस, कैदी, गरम मसाला, गहरी चाल और ज्योति जैसी फिल्मों में काम किया था। कहते हैं कि इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। वहीं इनके रिश्ते की बात भी फाइनल हो गई थी और शादी मद्रास के एक होटल में होना तय हुई थी। बताया जाता है कि जितेंद्र अपनी शादी का प्रस्ताव लेके मद्रास हेमा जी के घर गए थे। ये बात किसी ने फोन करके जितेंद्र की तब की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को बता दिया। फिर क्या था, जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी अपने पूरे परिवार के साथ मद्रास पहुंच गई और उनके शादी की बात बीच में ही अटक गई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी ने भी शादी के लिए अंतिम समय में अपना मन बदल लिया था। बाद में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली थी और 1974 में जितेंद्र की भी शादी शोभा सिप्पी के साथ हो गई थी और वो विवाह बंधन में बंध गए थे। दोस्तों, बॉलीवुड सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पे आ गया था। वो किसी भी हालत में जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, ये भी रूमर है कि धर्मेंद्र ने ही फोन किया था जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को ताकि ये शादी रुक जाए और ये सारा ड्रामा धर्मेंद्र ने ही करवाया था। और ये भी कहा जाता है कि हेमा मालिनी भी यही चाहती थी और हेमा मालिनी के ही इशारे पे धर्मेंद्र ने वो फोन कॉल करवाए थे। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।